तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस ऑफिसर से जिन्होंने अभी एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रेड मारी। बाकी अभी इस टीम का लीडर ये डेविड था जिसने इस रेड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट तो कर लिया, लेकिन तभी एक ड्रग डीलर उसे धमकी देने लगा कि मेरा बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस धमकी का डेविड पर उतना ही असर हुआ जितना आप पर मेरी सब्सक्राइब वाली लाइन का होता है। खैर, तो अब डेविड की उस ड्रग डीलर के साथ क्रॉस फायरिंग हुई तो ना चाहते हुए भी डेविड को उसे मारना पड़ा, जिसके बाद उसने रियलाइज किया कि शायद यहाँ कोई बॉम्ब लगा हुआ है, जिसे देखते ही वो यहाँ से तेड़ाफाड़ी में भागने लगा। और इसी भागम भाग के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं रैक्ड। तो अब कहानी कुछ दिन आगे आई जहाँ हमें बहुत ही गुस्सैल और किसी की ना सुनने वाला एक फॉर्मर स्पेशल फोर्स सोल्जर मैग्नस दिखाया गया, जिसे यहाँ हथौड़ा चलाते हुए अपनी बीवी की खून में सनी हुई रिंग मिली, जिसे देखते ही वो समझ गया कि उसकी बीवी को किसी ने उठा लिया है। तब वो कुछ करता कि इतने में उसका सामना कुछ गुंडों के एक ग्रुप से हुआ, जिनके साथ वो ऐसे लड़ने लगा जैसे वो वर्कआउट से पहले वार्म अप कर रहा हो। तब उसने इन सब गुंडों को प्रसाद दिया ही था कि इतने में उसे पुलिस वाले उठा ले गए, क्योंकि पुलिस की नजर में यह शांति को भंग करने वाला एक्ट था। तभी पुलिस स्टेशन में डेविड अपने सुपीरियर से बात कर रहा था, जहां सुपीरियर ने उसे ऑर्डर दिया कि जाओ तुम उस मैग्नस को हैंडल करो, वो बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तब ये सुनकर डेविड उसके पास आया, जहां उसने मैग्नस को किसी भी पनिशमेंट से बचा लिया कि नहीं, इसने जो भी किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। असल में ये दोनों पहले के दोस्त हैं, इसलिए ही डेविड ने उसे कोई पनिशमेंट नहीं होने दी। तब ये देखकर मैग्नस ने उसे बताया कि शायद मेरी बीवी को इस शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर के माफिया बॉस ने पकड़ लिया है। अब उन्होंने इसकी ही बीवी क्यों पकड़ी यह हमें आगे डिस्क्लोज होगा। बाकी अभी के लिए डेविड ने उसे समझाया कि मैं भी उसी ड्रग डीलर के केस पर काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही मेरे सुपीरियर मुझे कुछ ऑर्डर देंगे तो हम जल्दी तुम्हारी बीवी को छोड़ा लेंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हम बिना ऑर्डर्स के कुछ नहीं कर सकते। तब ये सुनकर मैग्नस अपने घर आया, जहां वो अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पल याद करने लगा कि कैसे ये दोनों खाना पीना खाते थे, कैसे वो राइडिंग करती थी और भी बहुत कुछ। जो सोचते सोचते ही यहाँ से सीन एक माफिया बॉस के साथी पर आया, जिसने प्रीस्ट बनने का नाटक करके यहाँ एक रशियन को पकड़ रखा था। हाँ, रशियन को ही। खैर, तो अब ये उसके साथ कुछ करता कि इतने में यहाँ मैग्नस पहुंच गया, जिसने आते ही इस प्रीस्ट की मालिश शुरू कर दी, जिससे कि वो रशियन इनके चंगुल से आजाद हो गई। पर क्या हुआ अगर मैग्नस ही पकड़ ले? खैर, अब उसने बचाई है तो वो जो मर्जी करे। बाकी अभी हम चलते हैं माफिया बॉस की मीटिंग में, जहाँ ये सब लोग मैग्नस के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे उसने हमारे एक आदमी को मारा है। तब ये सुनकर इनमें से एक गैंगस्टर मैग्नस की तारीफ करने लगा कि हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक सोल्जर था। तब ये सुनते ही माफिया बॉस ने उस गैंगस्टर को ऊपर भेज दिया कि हमारे सामने दूसरों की तारीफ करने की गुस्ताखी माफ नहीं करी जाएगी। वाओ, नाइस, प्रो मैक्स माफिया बॉस। खैर, अब सीन यहाँ से एक क्लब में आया, जहाँ मैग्नस और डेविड आपस में चकबोदी कर रहे थे। तभी मैग्नस ने बताया कि मैंने एक माफिया बॉस के आदमी को बिना परमिशन चटका दिया है। जो सुनकर डेविड ने भी ज्यादा नाटकबाजी नहीं करी कि मेरे बॉस क्या कहेंगे ये वो, नहीं, उसने बहुत लाइटली बोला कि कोई नहीं, बढ़िया किया। जो कहकर वो यहाँ से रेस्ट रूम में गया, तो इस बीच कुछ रशियंस मैग्नस की गोदी में आ गई, जहाँ उसे सेड्यूस करते करते ही मार देती कि इससे पहले ही मैग्नस
इनका गेम समझ गया। जहाँ वो इनसे लड़ने लगा तो इस बीच यहाँ डेविड भी पहुंच गया, जो कि उसे यहाँ से लेकर निकल गया। तब ये समझ गए कि माफिया बॉस के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, तो इसलिए डेविड अपनी बंदी विंडी को दूसरे शहर में छोड़ने जाने लगा, ताकि वो किसी खतरे में ना फंस जाए, क्योंकि अब मैग्नस और डेविड मिलकर जल्दी ही माफिया बॉस की सारी माफियागिरी निकालने वाले थे। तब ये पता चलती विंडी उसे समझाने लगी कि अरे तुम पागल हो क्या, इतने खतरनाक लोगों से मत भिड़ो प्लीज। तब वो ये ड्रामा कर ही रही थी कि इस बीच यहाँ डेविड की कार के सामने एक वैन आकर रुकी, जिसमें से कुछ गुंडों ने निकलकर पहले तो विंडी को किडनैप किया और फिर डेविड को इसी कार में बांधकर चले गए कि अब से हमारे मामले में टांग मत अड़ाना। तभी कुछ देर बाद यहाँ मैग्नस पहुंचा, जिसे डेविड की ये हालत देखकर काफी गुस्सा आया। इसलिए तब इन दोनों ने प्लान किया कि अब हम उस माफिया को नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए इन्होंने उस बॉस के कुछ स्पेशल गुंडों को उठाया और फिर उनके साथ इंटेरोगेशन करने से पहले ही उन्हें टॉर्चर करने लगे, जिसके लिए मैग्नस ने एक से एक बढ़िया तरीका निकालकर इन गुंडों की सुझा दी। जिस बीच एक गुंडे ने यहाँ से भागने की कोशिश भी करी, तो मैग्नस ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया, और सुलाने का तरीका भी काफी कैजुअल नहीं बल्कि बहुत ब्रूटल था। तो अब ये ब्रूटल टॉर्चर चल ही रहा था, जिसे देखकर इन गुंडों की 100% लुप हो गई। इसलिए तब इनमें से एक गुंडा सब कुछ बताने के लिए मान गया, जिसमें कि उसने इन्हें माफिया बॉस का अड्डा और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एड्रेस भी दे दिया। जो मिलते ही ये दोनों शाम को माफिया बॉस के अड्डे पर पहुंच गए, जहां इन्होंने प्लान किया कि एक बंदा आगे से जाएगा और एक बंदा पीछे से, क्योंकि एक ही जगह से दो एक साथ जाएंगे तो बहुत रिस्क हो सकता है ना दोस्तों। इसलिए तब इन्होंने आगे पीछे से एंट्री करी, जहां मैग्नस यहाँ के गार्ड की गोटी उसकी गोली से फोड़कर अंदर आ गया। जहां उसे एक मोटरसाइकिल गैंग भी दिखी, तो हमें पता चला कि सारे कांड को माफिया बॉस अपने सीसीटीवी में देख रहा है कि कैसे मैग्नस बिना सोचे समझे सबको मार रहा था। तब ये देखकर बॉस ने अपनी एक रशियन चेली भेजी, जिसने मैग्नस के सामने हेल्प मांगने का नाटक किया। तब वो भी उसे देखकर थोड़ा फिसल गया, जिसकी वजह से ही उस रशियन ने मैग्नस को इलेक्ट्रिक शॉक देकर यहीं बेहोश कर दिया। इसलिए कहता हूँ बी सिग्मा मेल। खैर, तो अब जब मैग्नस को होश आया तो उसके सामने डेविड और विंडी ये तीनों चैन से बंधे हुए थे, जिस चेन को तोड़ पाना इनके लिए तो काफी मुश्किल होगा। तभी यहाँ एक खली जैसा आदमी पहुंचा, जो कि मैग्नस को टॉर्चर करने आया था, लेकिन उसने तो उल्टा उस आदमी को ही टॉर्चर कर दिया, जिसकी वजह से इन लोगों ने मैग्नस की चेन और टाइट कर दी, जिसकी वजह से वो अब हिला तो छोड़ो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी यहाँ की सिचुएशन लाइट करने के लिए डेविड ने उससे पूछा कि आखिर यहाँ तुम्हारी बीवी क्यों नहीं है, जिस पर मैग्नस बोला कि मुझे नहीं पता, हो सकता है इन्होंने उसे कहीं और बांध कर रखा हो। जो सुनकर डेविड ने फिर से पूछा कि आखिर उसने तुम्हारी बीवी को किडनैप क्यों किया, जहां में पता चला कि काफी टाइम पहले मैग्नस को स्पेशल फोर्स में टास्क दिया गया था कि उसे माफिया बॉस को पकड़ना होगा, जिसके लिए जब वह पहुंचा तो गलती से उसने बॉस की बीवी को ही मार दिया। इसलिए बॉस ने भी उसकी बीवी को किडनैप कर लिया है। वैसे देखा जाए तो मॉरली तो करेक्ट है बॉस। खैर, तो अब कुछ देर बाद ये लोग मैग्नस को एक फाइटिंग एरिना में लेकर आए, क्योंकि माफिया बॉस ड्रग्स के अलावा इलीगल फाइट भी कराता था, ताकि उसका एंटरटेनमेंट और पैसे दोनों आते रहे। तो इसलिए अब उसने मैग्नस की फाइट अपने बेस्ट फाइटर के साथ फिक्स करी, जहां मैग्नस की बढ़िया तरीके से पिटाई होने लगी। लेकिन तभी उसे यहाँ अपनी बीवी की याद आई कि कैसे वो भी मुझे मारती थी।
तो अब उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसने अपना सारा गुस्सा इकट्ठा करके उस फाइटर पर हमला किया, जिससे कि उसने अपने अपोनेंट को यहीं पर बड़ी गंदी वाली धूल चटा दी। लेकिन तभी उसे फिर से वो गुंडे पकड़ने आने लगे, जिस बीच यहाँ डेविड ने आकर मैग्नस को बचा लिया। तब इन दोनों ने मिलकर यहाँ दंगे फसाद शुरू किए, जिसमें कि डेविड तो उन गुंडों से लड़ने लगा और मैग्नस सीधे बॉस के प्राइवेट चैम्बर में पहुंचा, जहां बॉस फिर से मैग्नस पर ही अपनी बीवी के मरने का इल्जाम डालने लगा। साथ ही वो बोला कि मैंने तुम्हारी बीवी को एक ऐसा ड्रग दिया है जिससे वो पागल हो जाएगी। जो सुनकर मैग्नस को गुस्सा आया तो उसने बॉस पर डायरेक्ट अटैक किया, लेकिन बॉस ने खा रखी थी शिलाजीत, तो इसलिए उसमें मैग्नस से ज्यादा पावर आ गई। वहीं दूसरी तरफ डेविड अपनी शूटिंग स्किल दिखाते हुए उन गुंडों की गोटी गायब करने लगा। जिसके बीच वो एक रूम में पहुंचा तो देखा कि यहाँ के लोग एकदम पागल हुए पड़े थे। तब ये देखते ही उसने एक मशीन गन से इन सब ज़ॉम्बी जैसे बन रहे लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बीच सीन वापस मैग्नस पर आया, जो कि माफिया बॉस से लड़ते लड़ते एक कमरे में पहुंच गया, जहां उसे अपनी बीवी तो दिखी, लेकिन अब वो एकदम पागल हो चुकी थी। तब उसे देखते ही मैग्नस समझ गया कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तब वो बहुत सैड हुआ, जिसके गुस्से में उसने बॉस पर इतने हमले किए कि बॉस की शिलाजीत की पावर यहीं खत्म हो गई। दूसरी तरफ विंडी भी एक रशियन से लड़ रही थी, जहां वो रशियन विंडी के परमानेंट भिंडी लगाती कि इस बीच यहाँ डेविड ने आकर विंडी को बचा लिया। जिसके बाद ये तीनों, जो कि चारों हो सकते थे अगर मैग्नस की बीवी बच जाती, लेकिन कोई नहीं, अब ये तीनों ही यहाँ से बाहर आए, जहाँ मैग्नस ने इस अड्डे को पूरा उड़ा दिया ताकि गलती से भी कोई जिंदा ना रह जाए। जिसके कुछ दिन बाद डेविड ने सारे कांड की रिपोर्ट अपने सीनियर को दी, तो उस घोचू ने खुश होने की जगह उल्टा डेविड को ही सस्पेंड कर दिया कि बिना सोचे समझे इतना कुछ कर दिया डेविड, अब हम तुम्हारा क्रेडिट कैसे चुराएंगे। जो सुनकर वो बेचारा यहाँ से चला गया। जिसके कुछ टाइम बाद उसने मैग्नस के साथ मिलकर दूसरे शहर से भी इन ड्रग माफिया को निपटाने का प्लान किया, जिसका मतलब इस मूवी के और भी पार्ट्स आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे वो डायरेक्टर जाने। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई, कभी तो इस लाइन पर अमल कर लिया करो मेरी। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।